पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर आ जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर। 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया से दीप महत्व का। घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता, संपदा की। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार के सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। हम लोग कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। तो अगर जीवन में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत कष्ट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया और वो कहीं से निपट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहे हो गया, तो बेलफल आता है ना, बेलफल जानते हो, बीला बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल को सुखा लो, सुखाने के बाद में उसको जला लो, उसको जला लो, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को पीस लो, पीस कर कपड़े में लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को शिव जी पर अभिषेक करो, शंकर पर भस्म चढ़ाओ उस राख। कौन सी राख? जम के बोलो जरा। बेले की राख। बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ। उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ, जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करें। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव? चंपेश्वर। या जो व्यापार नहीं चल रहा वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस दुकान को, जिस व्यापार को चलाना है उस जगह पर एक सफेद फूल चंपेश्वर महादेव का, जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो कि उस भस्म का चमत्कार है। शिव जी के शरीर पर चढ़ा हुआ एक एक पदार्थ, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की। चपटी भभूत में खजाना कुबेर। जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में
बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ता वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। हम लोग कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही, केवल यमुना जी के घाट पर जाना, गंगा के घाट पर जाना, नर्मदा के घाट पर जाना और घाट पे जाके दिया लगाना, उसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, दीपदान। पर दुनिया के लोगों ने दीपदान के महत्व को कुछ दूसरा ही बना दिया। दिया जलाते हैं और नदी में छोड़ते हैं। भैया कौन सी पुराण में लिखा है दादा, कौन सी पुराण में लिखा है कि दिए को उठाकर नदी के अंदर छोड़ो? एक बात बताओ, सास तुम्हारी ऐसी बैठी सामने, तुम उसकी पूजन करोगी या थाली रखोगी या दिया जलाओगी तो उसके सामने रखाओगी कि उसके सिर पे जलाओगी? अरे बोलो तो सही, दिया कहां जलाओगे, उसके सामने कि सिर पे? पर दुनिया के लोग दिया कहाँ जला रहे हैं, दिया जला के छोड़ते हैं गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, उसके अंदर छोड़ते हैं। तो ये तो दोष है ना, ये तो दोष माना जाता है। दिया दान करने का सबसे बड़ा क्रम है कि दीप दान करना है तो घाट पर लगाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप लगाइए। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जो दीप दान दिया जाता है, उस दीप दान की बड़ी महत्वता होती है। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में 3 दिन ऐसे हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। इस दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है महाराज। क्यों नहीं मिलता महाराज? हम तो जला जला के और ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीपदान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि की भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीपदान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से, तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे
तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा महाराज, 1000 गुना होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है।